बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नाजरीन, 1984 में मैंने मेरी पोस्टिंग हुई थाना यज़मान। इससे पहले मैं 82 में पुलिस को ज्वाइन किया। मार्शल्लाह का दौर था और 83 तक हमने ट्रेनिंग की। फिर भावलपुर ट्रेनिंग थी और ट्रेनिंग के बाद मुझे याद है कि तो ये 84 में कहीं मेरी जाके यज़मान पोस्टिंग हो गई डी कोर्स के लिए। और डी कोर्स ये होता है कि जी आपने तफ्तीश सीखनी होती है। अब नाज़रीन, जो बात मैं आपको आज सुनाना चाह रहा हूँ वो एक ऐसे कांस्टेबल के बारे में, चाचा अल्लाह वसाया। और मुझे आज भी याद है, ये भावलपुर के रिहायशी थे चाचा अल्लाह वसाया। और उनकी जो स्टाइल होती थी वो मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने जो कुर्ता पहना होता था वाइट कॉटन का, और धोती उन्होंने वाइट कॉटन की पहनी होती थी, या कभी कभी भोसकी का कुर्ता होता था। मूछें थी उनकी, सर पे पगड़ी होती थी, और मोटरसाइकिल नया यामा उनके पास उन दिनों होता था। मैं आपको 84 की बात बता रहा हूँ। और आप ये देखें कि जी चाचा अल्लाह वसाया जो थे वो ख़ास सिपाही होते थे, SHO के, शुतर सवार थे बेसिकली। नाज़रीन, वो जो एरिया है यज़मान का, आप देखें कि वहाँ क्योंकि ऊँट पे रेगिस्तान का एरिया था, शुतर सवार भर्ती किए जाते हैं। और शुतर जो है वो ऊँट को कहा जाता है। अच्छा नाजरीन, अब चाचा अल्लाह वसाया की बात हो रही है, तो ये जो चाचा अल्लाह वसाया हैं ये हर थाने पे होते हैं। ये मैं बाद में आपसे डिस्कस करूंगा कि जी चाचा अल्लाह वसाया कार ख़ास को कहा जाता है, जो हर थाने पे हर SHO का होता है। अब चाचा अल्लाह वसाया की अपनी एक स्टाइल थी जी, और वो थे जी ख़ास SHO के सिपाही, यानी उसके कार ख़ास थे जो SHO थे उस वक्त। अच्छा नाजरीन, चाचा अल्लाह वसाया की खूबी ये थी कि वो घेर घार के केसेस लाया करते थे। और उसके बाद उनकी जो उसमें से जितने भी पैसे मिलते थे, मुझे यकीन जाने इससे पहले बिल्कुल नहीं पता था कि पुलिस में पैसे भी मिलते हैं। जब हम लोग भर्ती हुए तो हमें बिल्कुल, मुझे नहीं पता था कि थाने पे जाके पैसे मिलेंगे। हालांकि मैं 22 साल की मेरी उम्र थी, लेकिन इसके बारे में, हाँ, हमें जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो उस हाला में हमें ये ज़रूर बताया जाता था, जो हमारे सीनियर्स को चाहते थे कि जी आप औरत, शराब और जुए से परहेज़ करेंगे अगर अच्छा पुलिस ऑफिसर बनना है। और मैं उस दिन देख रहा था, मेरी एक डायरी सुर्ख कलर की होती थी जिसमें मैं अपनी की डेली की वो लिखा करता था, रुएदाद, और जो स्याला में ट्रेनिंग में जो प्रॉब्लम होती थी मैं लिखा करता था। तो उसमें भी एक लिखा हुआ था एक सफ़े पे कि जी अगर अच्छा पुलिस अफसर बनना है तो औरत, जुआ और शराब से आपने परहेज़ करना है। लेकिन माजरत के साथ ये खासा है बहुत से लोगों का, मैं सबका नहीं कहता, कि ये चीज़ें हमारे यहाँ शामिल है। अब शराब की जगह आइस ने और कोकीन ने भी ले लिए। अच्छा नाजरीन, बात हो रही थी जी ट्रेनिंग की और उसके बाद पैसों की। मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ चाचा अल्लाह वसाया की। चाचा अल्लाह वसाया जो थे वो मेरे साथ काइंड थे बड़े, और चाह रहे थे कि मैं जी काम सीखूं, क्योंकि मेरे जो SHO साहब थे उन्होंने कहा कि जी आपने इसको काम सिखाना है। और महरताज एक सब इंस्पेक्टर मरहूम थे, उनके साथ मैं बैठता था और ज़िमनी लिखा करता था। महरताज उस वक्त ASI थे और बाद में सब इंस्पेक्टर हो गए, उनकी डेथ हो गई। नाजरीन, एक रात मैं सोया हुआ था अपने जो साथ ही क्वार्टर तो नहीं था, एक छोटा सा वो पुराने, ये रेलवे के बेसिकली थाना जो है यजमान वाला, ये रेलवे के क्वार्टर्स थे, उसी में थाना बना हुआ था। और उसके साथ साथ किसी ज़माने में यहाँ रेलवे लाइन रही होगी। तो आप ये देखें कि जी चाचा अल्लाह वसाया आ गया और कहता खान साहब आप फौरी चलें, केस है बड़ा ज़बरदस्त। अब नाज़रीन, मैं भी उनके साथ रवाना हो गया। 2 मोटरसाइकिल थे हमारे साथ। चाचा अल्लाह वसाया मोटरसाइकिल चला रहे थे, मैं उनके साथ बैठा हुआ था, और एक और मोटरसाइकिल पे 2 कांस्टेबल थे, और हम लोग रवाना हो गए। सालारी नहर का मुझे इतना याद है, कुछ ज़्यादा याद नहीं है। तो हम उसके साथ साथ जा रहे थे और सुबह का वक्त हो गया। हमने एक्चुअली किसी रेड पे जाना था, किसी इश्तिहारी के रेड पे जाना था। और इश्तिहारी होगा छोटा मोटा जैसे ज़रर का या किसी और का, क्योंकि उस साइड पे डकैती के इश्तिहारी नहीं होते। डकैतियाँ भी कम हुआ करती थी, अब तो खैर बहुत ज़्यादा डकैतियाँ हो गई। अच्छा नाजरीन, मैं जब पहुंचा जी, हम पहुंचे तो अचानक हमें ना एक म्यूज़िक की आवाज़ सुनाई दी। कोई सराकी डोढ़े जो है वो कोई गा रहा था, और लगा कि टेप रिकॉर्डर, उन दिनों टेप रिकॉर्डर थे, ये CD प्लेयर और ये सारी चीज़ें बाद में आई। मैं 84 की बात बता रहा हूँ, 1984 की, जैसे कि आपको पता है। अच्छा, वो जो गाने की आवाज़ आ रही थी, सुबह का वक्त था, अजान नहीं हुई थी अभी, लेकिन आप ये देखें कि हम लोग उस म्यूज़िक के सहारे सहारे पहुँचे तो देखा कि जी नहर जो थी, सालारी नहर, उसके किनारे पे एक बड़ा कैसेट रिकॉर्डर पड़ा हुआ है और वो बज रहा है, और उसके साथ एक बंदा जो है
आई थिंक 2 बंदे थे जिन्होंने चादर ओढ़ी हुई है अपने ऊपर और वो सोए हुए हैं जी नीचे ज़मीन पर, नीचे कुछ बिछा के। अब चाचा लवसा ने जब हमने साइड पे देखा तो वहाँ एक बहुत बड़ी पाइप लगा हुआ था, और नाजरीन किस्सा ये था कि उस पाइप के ज़रिए सालारी नहर से पानी चोरी किया जा रहा था। बहुत बड़ा वो नाल थी, मुझे अब एग्जैक्ट उसकी लंबाई चौड़ाई याद नहीं है, लेकिन उसका कुतर जो है वो कम अज़ कम जो 1.5 फुट होगा, और लंबाई उसकी भी कम अज़ कम होगी 15-20 फुट से ज़्यादा होगी। और वो लगाई हुई थी उन्होंने नहर में, और उसके साथ पानी उनके रकबे में जा रहा था। तो चाचा अल्लाह वसा ने कहा खान साहब शिकार है। अब वह मुझे नहीं समझ आई ये शिकार क्या है। तो उसने कहा जी आपने सिर्फ ये काम करना है कि मैं आपको रोकूंगा, आपने 2-3 थप्पड़ लगा देना है इसको, बेशक मुझे लग जाए। अब हुआ कुछ यूँ नाजरीन के जी मैं भी नया नया जी यूनिफॉर्म में और 6 फुट 2 इंच कद, और खान साहब जो हैं मैंने उसको तू क्या कर रहा है, तू पानी चोरी कर रहा है, और उसके साथ साथ मैंने 2-4 उसे लगाया। चाचा अल्लाह वसा दरमियान में आया, खान साहब खुदा दा ना मनो सही, ना मारो मेरा भतीजा, इनको ना मारो सही, ना मारो, वो बड़ा सख्त थानेदार है। मैंने 2-3 और लगाया, चाचा अल्लाह वसा को भी एक लग गया। हमने जी बांध लिया उन दोनों भाइयों को, भाई थे वो, और वो खाल उठाई। इतनी देर में ना रोशनी हो गई थी थोड़ी सी, दिन जो है वो जैसे होती है सुबह सुबह पौ फूटती है सूरज निकलने से पहले का जो होता है, तो रोशनी हुई तो मैंने देखा एक मूँछों वाला बंदा, बड़ी अच्छी खासी मूँछें, और उसके बारे में पता चला कि वो ताज़ा ताज़ा दुबई से आया। उन दिनों दुबई वालों के पास बड़े पैसे हुआ करते थे, अब भी शायद होते, लेकिन वो नाजरीन हमने उसको बांध लिया। और उसने कहा जी चोरी, पानी चोरी, हालांकि सिंपल 430 बनता है जी कि जी पानी आपने चोरी कर ली। और उसको पकड़ के हमने जी खाल दोनों भाइयों के कंधे पे रखवाई, टेप रिकॉर्डर एक सिपाही ने उठाया, वो जो हमारे साथ जवान थे, और वहाँ से निकल के आगे हम एक दूसरे चक में आए। वहाँ नंबरदार के डेरे पे हमारे लिए बहुत अच्छा नाश्ते का इंतज़ाम कराया चाचा अल्लाह वसाया ने। अब चाचा अल्लाह वसाया नाजरीन ये था कि मुझे हमेशा वो आम पब्लिक से दूर दूर बिठाता था, और उसने मुझे ये समझाया हुआ था कि आपने रोब में रहना है, आपने ना किसी से फालतू बात नहीं करनी। और मेरी कुर्सी, मेज़ या चारपाई जिस पे तकिए वकिए बिछे होते थे, वो थोड़ा सा वहाँ से कोई 20-25-30 फुट दूर होती थी, दरख्त के नीचे। उन दिनों पंखे वंखे तो थे नहीं, और उसके बाद आम पब्लिक जो है और ये जो कांस्टेबल्स होते थे साथ, वो कहीं थोड़ा दूर बैठते थे पब्लिक के साथ, और उनका नाश्ता खाना अलहदा था होता था। और जो थानेदार साहब हैं यानी मैं या कोई भी, उनके लिए वो अलहदा ट्रे में खाना आता था, और ऊपर वो डला हुआ, वो बुना हुआ कुछ सफ़ेद रंग का होता था, उस पर ढांपा जैसे रुमाल होता है। और वो आपको पता है ना कि फिर थानेदार के लिए 2 चीज़ें तो हमेशा होती थी, मुर्गी की टांग और फ्रंट सीट बस में जब बसें होती थी। इस पर मैं अलहदा एक व्लॉग करूँगा। तो नाजरीन फिर क्या हुआ जी, हमने नाश्ता किया तो नंबरदार आ गया, उसने कहा जी छोड़ें, मेहरबानी करें। लेकिन चाचा अल्लाह वसा ने कहा जी यहाँ नहीं हमने छोड़ना, जो कुछ करना है हम थाने पे जाके करेंगे। उसी तरह फिर हमने जी वो ट्रैक्टर ट्राली पे रखवाई, और मोटरसाइकिल पे वो जो मुलजिम थे उनको भी ट्रैक्टर ट्राली पे बिठाया, एक कांस्टेबल उनके साथ बिठा दिया, उनके हाथ बंधे हुए थे, और उनको लेके हम थाने पे आ गए। तो वहाँ पे फिर नाजरीन 430 का पर्चा दिया गया। बाद में मुझे पता चला कि वो पर्चा मेरी तरफ से नहीं था, महरताज की तरफ से था, क्योंकि मैं तफ्तीश नहीं कर सकता था, मैं डी कोर्स कर रहा था, और इनिशियल डेज थे मेरे तबादले, मेरे को हार्डली को महीना भी नहीं हुआ था। तो उस पर ये भी मुझे बाद में पता चला कि जी उसमें अच्छे खासे पैसे, यानी उस वक्त 30,000 रुपये लिए गए थे। और ये मुझे समझ नहीं आई कि ये कैसे हुआ, लेकिन बाद में मुझे जब पता चला तो ज़ाहिर है मैं, वो होता है कि यार इतने पैसे लिए गए और मुझे किसी ने नहीं दिए। और ये कहानी थी जी मेरी चाचा अल्लाह वसाया वाली। अब चाचा अल्लाह वसाया भी फ़ौत हो गया है, मरहूम महरताज साहब भी फ़ौत हो गए हैं। अब वो पैसे की बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कारे ख़ास होते हैं, हर थाने पे कारे ख़ास होता है, और लाहौर में, मुल्तान में, कहीं भी कोई थाना है वहाँ एक ऐसा कांस्टेबल जो आपको बोस्की का कुर्ता पहने, बड़ी स्टाइल में आएगा, और यहाँ हो सकता है पैंट शर्ट पहनता हो, और वो एसएचओ के कान में आके कोई बात करेगा, फिर बाहर चला जाएगा, फिर आएगा, फिर कान में बात करेगा। और तो एसएचओ साहब उसे खास हिदायत भी दे रहे होते हैं, कोई मेहमान आ गया तो खाना भी वही लाता है। और यहाँ लाहौर में और जहाँ शहरी थाने हैं, वहाँ जितनी कलेक्शन होती है
होटल से या बाकी वो भी कार ख़ास ही करता है। और मुझे कल एक साहब बता रहे थे कि जी जो कार ख़ास है लाहौर का, उसकी माहाना इनकम जो है कम से कम 4 से 5 लाख है। ये एक SHO की भी बात कर रहा हूँ। बाकी देहाती थानों के उसी हिसाब से होगा कि जितने पैसे वो लेता है उसमें से अब 20% तो चाचा अल्लाह वसाया लेता था। और उस वक्त भी वो खासी रिपोर्ट्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट क्या होती थी जी कि किसी गांव की बच्ची को हमल हो गया और उन्होंने हमल ज़ाय करा दिया और उसकी शादी नहीं होती थी। ये उस वक्त की जो रिपोर्ट थी, हमारे वक्त में ये बड़ी ख़तरनाक रिपोर्ट होती थी और इसमें बहुत से पैसे मिलते थे और SHO साहबान भी बड़े इसमें खुश होते थे। और ये रिपोर्ट भी उसी तरह आती थी, शुक्र की तरह एक रुके पे लिखी हुई कि जी फ़लाँ बच्ची ने, खुदा ना खास्ता किसी का भी, आपको पता है गांव में ऐसे हादसात होते हैं जब से ये दुनिया बनी है और उसके बाद ये माशरा वजूद में आया है, तो ये सारी चीज़ें नाजरीन चल रही हैं साथ साथ। और जुर्म भी चल रहा है, इसी तरह जो प्रोस्टिट्यूशन भी चल रही है, उसके साथ साथ ये जो करप्शन है जिसको हम कहते हैं जी मेल जोल आपस में, अब उसको रिलेशनशिप कहा जाता है, पहले कुछ और कहा जाता था, अब रिलेशनशिप भी है, आप कहीं भी रह सकते हैं, कोई आपको पूछ नहीं सकता था। लेकिन वो रिपोर्ट जो होती थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी। इस टाइप के जो कार ख़ास हैं इस टाइप की रिपोर्ट्स लाया करते थे और फिर वो माकूल पैसे लेके अपना ये किया करते थे। आज मैंने आपको कार ख़ास के बारे में बताया कि कार ख़ास क्या होते हैं और ये हर थाने पे होते हैं। अब जब भी अल्लाह ना करे आप कभी थाने पे जाएं तो एक कांस्टेबल जो आपको बोस्की के कुर्ते या बड़े अच्छे कपड़ों में बड़ा बना संवरा आए और SHO के कान में कोई बात कर रहा हो फिर चला जाए और वो यूं घूम रहा होता है पूरे थाने में जैसे वही बादशाह है, तो आप समझ लेंगे कि जी वो कार ख़ास है। बहुत बहुत शुक्रिया।